प्रणाम और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर विश्व शांति दर्शन की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लगभग 5000 साल पहले भारत में मथुरा का एक बड़ा राज्य था। वहां एक उदार राजा उग्रसेन का शासन था। उनके 2 बच्चे थे, कंस और देवकी। कंस एक अन्यायी और अत्याचारी शासक था। उसने अपने पिता से सिंहासन हड़प लिया और राजा उग्रसेन को काल कोठरी में डाल दिया। कंस के शासन में कोई भी खुश नहीं था। वो अक्सर यादव वंश द्वारा शासित पड़ोसी राज्य पर युद्ध छेड़ता था। अपने मंत्रियों के कहने पर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह यादव वंश के राजकुमार वासुदेव से करने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक बार यादव राजकुमार उसकी बहन से शादी कर लेंगे तो वह यादव साम्राज्य का वास्तविक शासक भी बन सकता है। और फिर शादी का दिन भी आ गया। धूमधाम से शादी का समारोह मथुरा राज्य में संपन्न हुआ। शादी के बाद कंस नवविवाहितों को शाही रथ में अपने साथ महल ले जा रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी हुई। कंस, एक यादव राजकुमार से अपनी बहन की शादी करके अब पृथ्वी पर तुम्हारे दिन पूरे हो गए। देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी और मथुरा में तुम्हारा अत्याचारी शासन समाप्त होगा। इस भविष्यवाणी से कंस बुरी तरह बौखला गया और गुस्से में आकर उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के इरादे से उसकी ओर बढ़ा। उसने सोचा कि देवकी के मर जाने के बाद उसका कोई पुत्र ही नहीं होगा। ये देखकर वासुदेव कंस के पैरों पर गिर गए और दया की भीख मांगते हुए ये वादा किया कि वो व्यक्तिगत रूप से देवकी की प्रत्येक संतान को कंस को सौंप देंगे ताकि कंस उन्हें मार सके और यह सुनिश्चित कर सके कि भविष्यवाणी कभी सच न हो। यह सुनकर कंस का क्रोध कुछ कम हुआ, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वासुदेव अपनी बात से कहीं मुकर न जाएं, कंस ने उन्हें और देवकी को काल कोठरी में कैद कर दिया और अपने आदमियों को उन पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। और फिर वही हुआ। जब भी देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया तो कंस काल कोठरी में आकर बच्चे को मार डालता। 8 साल के अंत तक कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 बच्चों को मार डाला था। 9वें वर्ष में देवकी अपने 8वें बच्चे की उम्मीद कर रही थी। वो बच्चे के भाग्य को जानती थी और बेहद चिंतित थी। उसने अपने भाई को उसके 7 मासूमों की हत्या करते देखा था। कंस भी असहज महसूस कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि भविष्यवाणी सच भी हो सकती है। और फिर वो रात भी आई जो किसी और रात की तरह नहीं थी। भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने कहर ढा रखा था। ऐसा लग रहा था कि मानो प्रलय आने वाली है। यमुना की पवित्र नदी जो हमेशा शांत अवस्था में रहती थी आज अपने विकराल रूप में थी। नदी ने अपने तटबंध तोड़ दिए और समुद्र की तरह बह रही थी। ठीक आधी रात को देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ एक उज्जवल प्रकाश से जेल की कोठरी भर गई, मानो हजारों सूरज अंधेरे में उतर आए हों। इस उज्जवल प्रकाश से वासुदेव जाग गए। उन्होंने देखा कि देवकी गहरी नींद में थी और उसके पास एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। तभी वासुदेव को एक दिव्य आवाज सुनाई दी, वासुदेव उठो उठो वासुदेव, ये तुम्हारा नवजात पुत्र है। इसे गोकुल ले जाओ जहाँ तुम्हारा मित्र नंद रहता है। इस शिशु को नंद के घर में छोड़ दो, ये वहाँ सुरक्षित रहेगा। नंद की पत्नी यशोदा ने भी आज रात एक बेटी को जन्म दिया। नंद और यशोदा अपनी बेटी के जन्म से अनजान हैं। अपने पुत्र को उनके घर में छोड़कर नंद की बेटी को लेकर जेल की इस कोठरी में वापस आ जाओ। पूरी दुनिया यही सोचेगी कि यह बच्चा नंद का अपना बेटा है और वहाँ तुम्हारा पुत्र का पालन पोषण हो, वो सुरक्षित रहेगा। ये कहते हुए तेज रोशनी गायब हो गई और जेल की कोठरी में फिर से घुप अंधेरा छा गया। वासुदेव ने अपने नवजात शिशु को गले से लगा लिया और उसे एक टोकरी में रखा। बच्चे को टोकरी में रखते ही जेल की काल कोठरी का लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वासुदेव बाहर निकले और ये देखकर चकित रह गए कि सभी पहरेदार सो रहे थे, जैसे किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। वासुदेव अपने सिर पर टोकरी रखते हुए जेल से बाहर यमुना के तट पर आए। भारी बारिश के कारण नदी उफान पर थी। सागर की तरह ज्वार भाटे उठ रहे थे। कोई अन्य साधन न होने के कारण वासुदेव ने पैदल ही नदी पार करने का फैसला किया। वो चिंतित थे कि कहीं वे और उनका बच्चा नदी की तेज धारा में बह न जाए। जेल की काल कोठरी से निकलने से पहले उन्होंने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए टोकरी को कपड़े के टुकड़े से ढक दिया था। और फिर वासुदेव ने देखा कि एक विशाल बहुसिर वाला सर्प उनकी ओर बढ़ रहा है। उसके कई सिर थे। वासुदेव भयभीत हो गए। पर यह क्या?
वो बहुत सिर वाले सर्प ने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए अपने हुड से टोकरी को ढक दिया। ये सर्प और कोई नहीं बल्कि आदि अनंत शेष या शेषनाग थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व से पहले शेषनाग मौजूद थे। वासुदेव आराम से नदी पार कर गोकुल पहुंचे और सीधे अपने मित्र नंदराज के घर गए। उनके घर के दरवाजे खुले हुए थे। वासुदेव ने शयन कक्ष में प्रवेश किया। नंदराज और उनकी पत्नी यशोदा गहरी नींद में थी। यशोदा के बगल में एक नवजात शिशु कन्या जाग रही थी, मानो उसे भी किसी के आने का इंतजार था। वासुदेव ने अपने नन्हे बालक के माथे को चूमकर उसे यशोदा के पास रखा और नवजात शिशु कन्या को टोकरी में रखकर बिना पीछे देखे जल्दी से वे वहां से निकल गए और जेल वापस आ गए। जैसे ही उन्होंने बच्ची को अपनी पत्नी देवकी के पास रखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। देवकी की नींद खुल गई और बच्ची को गोद में उठा लिया। देवकी ने सोचा कि वो उनकी अपनी बच्ची है और फिर ये सोचकर रोने लगी कि उसका भाई उस नवजात शिशु के भी प्राण हर लेगा। जेल प्रहरी भी अब तक जाग चुके थे। उन्होंने कंस को नवजात शिशु के आगमन की सूचना दी। कंस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था। भविष्यवाणी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि देवकी की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण होगी। वो सीधा जेल की कोठरी में पहुंचा। देवकी ने रो रो कर निवेदन किया कि भाई इस छोटी सी बच्ची पर रहम करो। वो लड़की है, लड़का नहीं। भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इसकी जान बख्श दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। शिशु कन्या को देखकर कंस भी अचंभित था, मगर उसने देवकी के हाथ से बच्ची को छीन लिया और उसे दीवार पर जोर से फेंका। लेकिन बच्ची दीवार से न टकराकर हवा में उड़ रही थी और फिर उसने अचानक 8 हाथों वाली देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया, जिनके पीछे प्रकाश का एक भव्य पुंज था। उस रात जेल की कोठरी एक बार फिर तेज रोशनी से भर गई। देवी दुर्गा ने दिव्य स्वर में कहा, दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। वो जीवित है और सुरक्षित भी। एक दिन वो वापस आएगा और तुझे तेरे पापों का दंड देगा। मैं चाहूं तो तेरी जीवन लीला इसी क्षण समाप्त कर सकती हूँ, लेकिन तुझे सही समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। ये कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस अवाक रह गया। उसने सोचा कि शायद उसके डर से बच्चे ने जेल में जन्म नहीं लिया। उसने देवकी और वासुदेव को रिहा कर दिया और उन्हें रहने के लिए एक अलग महल दिया। कुछ दिनों बाद वासुदेव ने देवकी को उस रात की घटना के बारे में बताया। इस बीच गोकुल में जश्न का माहौल था। हर कोई लड़के को आशीर्वाद देने आया था। नंद और यशोदा का लड़का कृष्ण, जिसकी आंखों में एक असामान्य चमक थी, वो कभी नहीं रोया और हमेशा मुस्कुराता रहा। सभी ने कृष्ण की संगति में एक आंतरिक आनंद महसूस किया और इस प्रकार कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये थी कृष्ण जन्म की अनूठी कहानी, जिसे हम सब ने बचपन में भी पढ़ा था। सोचा आज फिर एक बार जन्माष्टमी के पावन पर्व पर इस कहानी को पुनर्जीवित किया जाए। उम्मीद है कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।